गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सरसाइज बना रही हूँ। चैप्टर नेम है जैक एंड द बीन स्टॉक। ये क्लास 3 की बुक है, ट्रीट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन इंग्लिश। चैप्टर 3 जैक एंड द बीन स्टॉक, ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोग इसे जरूर सुने कि कैसे जैक ने अपनी गाय को 5 बीन्स के लिए बेच दिया था। आज हम लोग बनाएंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, चैप्टर 3 जैक एंड द बीन स्टॉक। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि ये लाइन किसने कही है? स्टोरी रीड दिस लाइन्स, यानी कि इस लाइन को रीड करना है जो स्टोरी से लिया गया है। देयर इज नो सच थिंग एज मैजिक बीन्स, जादुई बीन्स जैसी कोई चीज नहीं होती। ओह जैक, व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या किया? ये किसने कहा था? तो वही लिखना है। क्वेश्चन है हु सेड दिस वर्ड, हु सेड दिस, या किसने कहा? द आंसर इज जैक्स मदर सेड दिस वर्ड्स, यानी कि जैक की माँ ने ये शब्द कहे थे कि जादुई बीन्स जैसी कोई चीज नहीं होती। ओ जैक, ये तुमने क्या किया? बी, व्हाट हैड जैक डन, जैक ने क्या किया? द आंसर इज जैक सोल्ड द काउ फॉर ओनली 5 मैजिक बीन्स, जैक ने क्या किया था कि केवल 5 मैजिक बीन्स के लिए गाय को बेच दिया था। सी, डू यू थिंक जैक वॉज फुलिश, वाई और वाई नॉट, क्या आप मतलब कि सोचते हैं कि जैक फुलिश था? क्यों? वो लिखना है। और अगर नहीं, जैक अगर बेवकूफ नहीं है तो क्यों नहीं है? तो जो आप सोचते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये लिखा है आंसर इज नो, आई डोंट थिंक जैक वॉज फुलिश, यानी कि नहीं, मैं नहीं सोचती कि जैक फुलिश था या फिर मूर्ख था। बिकॉज 5 मैजिक बीन्स मेड जैक रिच, क्योंकि 5 मैजिक बीन्स की वजह से ही जैक जो है अमीर बना। ये तो मेरा थॉट था, आप लोग का क्या थॉट है वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव गॉट अ गोल्डन hen, इट विल ले गोल्डन एग्स, ये बात किसने कही थी? सुनहरी मुर्गी है और ये सोने के अंडे देगी। क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू whom, ये शब्द किसने कहे और किसे कहे? आंसर इज ओगर सेड दिस वर्ड टू हिज वाइफ, यानी कि राक्षस ने अपनी पत्नी से ये शब्द कहे थे। बी, वेयर स्पीकर एंड द लिसनर लिव, स्पीकर और लिसनर कहाँ रहते थे? द आंसर इज द स्पीकर lived in a big house on the top of a tree and the listener lived in a small cottage. स्पीकर जो है एक बड़े से घर में पेड़ की एक चोटी पर रहता था। स्पीकर जो है वो कहाँ रहता था? एक बड़े से घर में एक पेड़ की चोटी पर रहता था, और लिसनर जो है वो जमीन पर एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। स्पीकर यानी कि कौन था? वो ओगर, और लिसनर कौन है? जैक है। लिसनर कौन है? जैक। जैक कहाँ रहता था? एक छोटे से झोपड़ी में रहता था, और ओगर कहाँ रहता था? एक बड़े से घर में, एक पेड़ की चोटी पर एक बड़े से घर में रहता था। सी, व्हाट डिड द स्पीकर डू आफ्टर सेइंग द एबव वर्ड्स, स्पीकर ने यानी कि वक्ता ने ये सब कहने के बाद क्या किया? द आंसर इज आफ्टर सेइंग द एबव वर्ड्स द स्पीकर प्लेस्ड द hen ऑन द टेबल एंड ऑर्डर्ड हर टू ले द गोल्डन एग्स, यानी कि इन सब बातों को कहने के बाद कौन सी बात? ये बात कि मेरे पास एक गोल्डन hen है और यह सोने के अंडे देगी। ये सब कहने के बाद स्पीकर ने क्या किया कि
उस मुर्गी को एक टेबल पर रख दिया और उसे सोने के अंडे देने का आदेश दिया। कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओनली पोसेशन दैट जैक एंड हिज मदर हैड वाज अ काउ। जैक और उसकी मदर के पास क्या था? एक सिर्फ काउ थी। 2 में है जैक गॉट 5 मैजिक बीन्स इन एक्सचेंज ऑफ मिल्की। गाय का क्या नाम था? मिल्की था। और जैक ने क्या किया था? केवल 5 मैजिक बीन्स के लिए उसको एक्सचेंज कर दिया था, यानी कि उसे बेच दिया था। जैक टुक द बीन्स इन एक्सचेंज ऑफ मिल्की बिकॉज मैजिक बीन्स। जैक ने क्या किया था? जैक ने 5 मैजिक बीन्स के लिए क्या किया था? गाय को उसे दे दिया था, एक बूढ़े व्यक्ति को दे दिया, जिसने 5 मैजिक बीन्स उसे उसके बदले, गाय के बदले दी थी। 4 में है द मदर वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी द बीन्स बिकॉज दे हैड नो मनी फॉर फूड। मदर जो है डिसअपॉइंट हो गई थी ये देख करके कि उसके बेटे यानी कि जैक ने केवल 5 मैजिक बीन्स के लिए गाय दे दिया था, क्योंकि भोजन करने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई खाना नहीं था, इसलिए उसने गाय बेचने की सोची उसकी माँ ने। लेकिन जैक ने क्या किया कि गाय को केवल 5 मैजिक बीन्स के लिए उस ओल्ड मैन को दे दिया, इसलिए वो उसकी माँ जो है डिसअपॉइंट हो गई थी। तो यहाँ पर दे हैड नो मनी फॉर फूड। 5 में है द टॉल बीन स्टॉक हैड अ ओगर ऑन टॉप। एक लंबा बीन स्टॉक का पेड़ था जिसमें क्या था? एक लंबा बीन स्टॉक था जिसमें उसके चोटी पर कौन रहता था? ओगर। ओगर मतलब राक्षस रहता था। एन ओगर एंड एन ओग्रेस लिव्ड एट द टॉप ऑफ द बीन स्टॉक, यानी कि बीन स्टॉक के टॉप पर एक बड़ा सा घर था, उसमें कौन रहता था? ओगर, राज की पत्नी ओग्रेस रहती थी। 7 में है द ओगर हैड गॉट अ हैन दैट ले गोल्डन एग्स। ले होगा यहाँ पर LAY ले। तो यहाँ पर क्या है कि ओगर के पास एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी। 8 में है जैक एंड द ओगर बिकेम फ्रेंड्स एंड लिव्ड हैप्पीली। लास्ट में क्या हुआ था? ओगर यानी कि राक्षस और जैक दोनों फ्रेंड हो गए थे और दोनों खुशी से साथ में रहते थे। क्वेश्चन नंबर B, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर बाय राइटिंग द नंबर्स इन द बॉक्सेस। अरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को अरेंज करना है और करेक्ट ऑर्डर में करना है। और नंबर 2 में है फिल इन द डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी इन द बॉक्स बिलो, यानी कि खाली जगह जो है वो स्टोरी देख करके इसको डिटेल्स को भरना है, जो खाली बॉक्स दिया हुआ है उसको भरना है। सबसे पहले हु आर द पीपुल इन द स्टोरी, यानी कि इस कहानी में कौन कौन से लोग हैं। इन द स्टोरी द पीपुल आर जैक, ओगर, ओग्रेस एंड जैक्स मदर। इस स्टोरी में स्टोरी टेक प्लेस एट द टॉप ऑफ बीन स्टॉक, यानी स्टोरी कहाँ से मतलब शुरू होता है? द स्टोरी टेक प्लेस एट द टॉप ऑफ द बीन स्टॉक। 4 में है व्हाट इज द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। द प्रॉब्लम वॉज डैट जैक एंड हिज मदर वेयर वेरी पुअर एंड डिड नॉट इवन हैव मेनी टू ईट। परेशानी क्या है? परेशानी यही थी कि जैक और की जो माँ है बहुत गरीब थे और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। हाउ डज जैक सॉल्व द प्रॉब्लम, जैक ने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? जैक एंड द ओगर become friends and share all the wealth among themselves। जैक ने क्या किया? ओगर से दोस्ती कर ली, यानी जैक और ओगर दोस्त बन गए और जितनी भी दौलत थी, जितना भी धन था, वो आपस में बांट लेते हैं। रीड दिस वर्ड्स, बीन प्लस स्टॉक बराबर बीन स्टॉक। बीन इस वर्ड को जोड़ करके बनाना है। बीन स्टॉक बराबर बीन स्टॉक, यानी दोनों वर्ड को अलग अलग इसमें दिया हुआ है और दोनों को जोड़ करके बनाना है, यानी कि मैच कर देना है। मैच द 2 कॉलम्स टू कंबाइन द स्मॉलर वर्ड टू मेक बिगर वर्ड्स, यानी 2 वर्ड को छोटे छोटे दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करके बिगर वर्ड्स बना देना है। रेन, रेन का क्या होगा?
फॉल, रेन फॉल। यहाँ पर मैंने नंबर दे दिया है, आप लोग मैच कर सकते हैं। हनी, बी, हनी बी। स्टैंड, 3 में क्या है? सैंड, कैशल, सैंड कैशल। सी, साइड, सन, शाइन, हैंड, बैग, ट्री, टॉप, फिंगर, टिप, फिंगर टिप। मैच इच वर्ड टू इट्स मीनिंग, वर्ड को मैच करना है जिससे मतलब कि जिसका मीनिंग से मैच खा रहा है। कॉटेज, कॉटेज का अ स्मॉल हाउस यूजली अवे फ्रॉम अ सिटी और टाउन। यहाँ पे 1 होगा, आप लोग को मैच करना तो मैच कर लीजिएगा, नहीं तो नंबरिंग भी दे सकते हैं आप लोग। फनी, फनी का क्या होगा? स्ट्रेंज और अम्यूजिंग। मैजिकल, टू बी एबल टू प्रोड्यूस मैजिक। हंग्री, वांटिंग और नीडिंग फूड। ओगर, अ लार्ज फ्राइटनिंग मैन हु ऑफन ईट्स पीपल। बम्प, raised area on the body. You have learned that we can make plural by adding s and es. Now correct these plurals. ये प्लूरल दिया हुआ है यानी कि बहुवचन दिया हुआ है, इसको सही करना है। ये स्पेलिंग जो है वो गलत है, इसको सही करके लिखना है। ग्लास, ग्लासेस, डिश, डिशेस, लंचेस, यहाँ पर लंचीज लिखा हुआ है तो ये सही करके हम लोग को लिखना है। लंचेस, LUNCHES, लंचेस। बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रशेस, व्हील्स। ओग्रेस ये लिखा हुआ है तो सही करके ओग्रेस लिखना, OGRES, ओग्रेस। पार्क्स, ड्रेसेस, हैंड्स, ब्रशेस, फॉक्सेस। BI about a clever man and foolish gent, then fill in the blanks। यानी कि स्टोरी सुनना है और एक चालाक आदमी और एक फुलिश मूर्ख गेंट, मूर्ख राक्षस स्टोरी पढ़ना है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। तो इस तरह से ये बनेगा। द मैन मेट अ क्रूएल गेंट इन ए जंगल। द गेंट जम्प्ड ऑन द मैन्स शोल्डर्स। द मैन saw that the gent had small and soft feet. The gent could not walk with wet feet. The man ran away when the gent went into the river। यानी कि एक